हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बिहार के करेंट अफेयर का वार्षिकांक 2021 को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। इसमें मैं एक सीरीज लाने का प्रयास करूंगा जिसमें क्या है, जो जनवरी से दिसंबर तक जो भी बिहार में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम एक सीरीज के तहत टोटल 10 वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये 10 वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे 24 अप्रैल को दरोगा मेंस हो, या फिर 7 मई को बीपीएससी हो, या फिर सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15 मई को, उसमें जो है आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा। अगर आप जो है इसके अलावा आपको किसी अन्य सोर्स से की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को समझें और इसके वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन से जो भी अन्य क्वेश्चन बनता है, उस पर भी चर्चा और डिस्कशन करेंगे। और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप जो है एक नोट्स अपना खुद का बनाएं, ताकि वो एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। तो आइए अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किन दो शहरों में हरित ऊर्जा दक्ष ग्रीन एनर्जी इफिशियंट शहर बन रहा है? तो ये है राजगीर और बोधगया। ग्रीन एनर्जी इफिशियंट क्या होता है? सरकारी जितने भी इन दो शहरों की सरकारी बिल्डिंग है, उसमें अक्षय ऊर्जा ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग किया जाएगा। और ऐसा करने वाला ये जो है इंडिया का पहला है, फर्स्ट फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। बिहार ऐसा पहला राज्य है और इसके ये दोनों जो है पहली ऐसे सिटी हैं। और इसके अलावा जो है बिहार का जो है राजधानी पटना, पटना के सभी सरकारी बिल्डिंग में जो है सोलर ऊर्जा के थ्रू ही सारे पावर सप्लाई को देने का काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में 2 जगह सोलर ऊर्जा का प्लांट भी बन रहा है। पहला है भागलपुर और दूसरा है लखीसराय। तो ये रहा। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। बिहार सरकार का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिससे आशा कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन दिया जा सके? तो ये पोर्टल है अश्विनी पोर्टल। इस पोर्टल में क्या होगा, आशा कार्यकर्ताएं जो भी हैं उनको समय पर वेतन दिया जा सके। आशा कार्यकर्ताओं को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू अपना स्टेटस भी चेक करेंगे सैलरी का। इसके अलावा भी कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पोर्टल हैं, जैसे वंडर पोर्टल। वंडर पोर्टल क्या है? गर्भवती बिहार की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिला के जानकारी और उनकी चिकित्सा सहायता के लिए वंडर पोर्टल का यूज किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक और पोर्टल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ई संजीवनी। ये एक टेली मेडिसिन पोर्टल है। टेली मतलब होता है दूर, और मेडिसिन मतलब होता है चिकित्सा, मतलब दूर की चिकित्सा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही बिहार के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। इसमें एक जो है टेलीविज़न होगा जिस पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको जो है डॉक्टरी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो 3 पोर्टल है, इसमें से एक पोर्टल के आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इथेनॉल संवर्धन नीति शुरू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? इथेनॉल का प्रमोशन करने वाला बिहार जो है इंडिया का पहला राज्य है। अब इथेनॉल क्या है? इथेनॉल का जो है वो C2H5OH, इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, और ये बेसिकली शराब है। अब इथेनॉल का प्रमोशन की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में मिला के इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो 80% पेट्रोल और प्लस 20% जो है इथेनॉल का सरकार का लक्ष्य है। इससे वायु प्रदूषण कम होगा। वायु प्रदूषण कम होने से CFC कम होगा। ये सब तो खैर केमिस्ट्री की बातें हैं। अब शराब, एक होती है जहरीली शराब। जहरीली शराब को जो है CH3OH होता है। इसका रासायनिक नाम जो है मीथेनॉल है।
बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जहरीली शराब का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जहरीली शराब क्या होता है, जनरली बिहार में तो शराब बंद है, तो लोग घर में ही शराब का निर्माण कर लेते हैं। उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा बिगड़ जाने से वो इथेनॉल ना बन के मिथेनॉल बन जाता है, जिससे पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बिहार भारत सरकार की एक नीति है इथेनॉल प्रमोशन की, जिसका नाम है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। इस नीति में क्या किया गया है, जो इथेनॉल का प्रमोशन करने का प्रयास किया गया है और नई नई इथेनॉल के बिजनेस को बढ़ावा मिले, इसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और अगर कोई भी नया स्टार्टअप इस काम को करता है तो उसे 5 करोड़ रुपये तक के इसमें 15% की सब्सिडी मिलती है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST वुमेन इत्यादि से, तो उन्हें 15.75% तक जो है छूट देने का प्रयास किया जाएगा। और अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा, यानी कि पेयर में रखा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये योजना है क्या दोस्तों? भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला देश है। जैव विविधता, इसमें क्या होता है, अगर हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो फिर साउथ इंडिया के कल्चर का नहीं पता चल पाता है, ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है ये नहीं पता चल पाता है। तो हम भारत सरकार की जो एक कार्यक्रम है, इसके तहत क्या है, सभ्यता और संस्कृति, कैसे सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को लॉन्च किया है। इसमें बिहार के साथ जो है त्रिपुरा को रखा गया है। अब देखते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मेले, जैसे कि त्रिपुरा में एक गड़िया पूजा होता है, गड़िया पूजा या फिर सरची पूजा। और बिहार का तो छठ पूजा सुप्रसिद्ध पूजा है, या फिर गया के फल्गु नदी के तट पर पितृपक्ष मेला लगता है, या फिर सोनपुर मेला। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो त्रिपुरा के लोग छठ बनाएंगे या फिर यहाँ के कल्चर को मनाएंगे, और बिहार के लोग जो गड़िया पूजा सरची या इत्यादि जो भी वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है उसको अपनाएंगे। इससे एक दूसरे के साथ जो है सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लास स्काई वॉक यानी कि ग्लास ब्रिज बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार के राजगीर में अवस्थित है। ये पिक्चर भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन किए थे, और ये बिहार के राजगीर में है। और आपको ये पूछा जाएगा, जो ये ग्लास स्काई जो है ये भारत का किस नंबर का स्काई है? तो याद रखिए, ये भारत का पहला नहीं है बल्कि ये दूसरा है। पहला जो है ग्लास ब्रिज वो लक्ष्मण झूला है। और लक्ष्मण झूला कहाँ है? लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में जो है गंगा नदी पर लक्ष्मण झूला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका कि मुख्यालय है वो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। अब ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये सियोल में है, सियोल दक्षिण कोरिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विभाग संगठन ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये चारों जो है पर्यावरण से संबंधित ही संस्थान हैं। बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है राजगीर में। राजगीर में इसकी स्थापना, इसके बनाने की घोषणा डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद ने की है, और डिप्टी CM के साथ वो वित्त मंत्री भी हैं।
उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है। पटना में एक स्टेडियम है जिसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम। इसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा चुका है। और इसके अलावा दरभंगा में अभी एम्स और दरभंगा में एक एयरपोर्ट जो कि हाल ही में चालू हुआ है, ये दोनों अभी स्टार्ट हुआ है। नालंदा राजगीर का ही जिला मुख्यालय जो है, नालंदा जिला का ही जिला मुख्यालय राजगीर है। अब हम आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस बिहारी वर्मा जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मानस बिहारी वर्मा एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे ये। इनकी ख्याति तेजस जो विमान है, तेजस विमान बनाने में इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ जो है मिलके काम किया था। और इसके लिए इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। तेजस विमान बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। और ये दरभंगा जिला से आते हैं। बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव जिसका कि नाम कलरव है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नागी नक्की पक्षी विहार में आयोजित किया गया है। नागी नक्की पक्षी विहार जमुई में है। यहाँ पर जो है बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं और यहाँ पर जनवरी माह में ही नागी नक्की पक्षी विहार में ये मनाया गया है। अब देखते हैं कांवर झील पक्षी विहार। कांवर झील पक्षी विहार जो है ये बेगूसराय में है। इसे हाल में ही अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर शहर कहाँ है? ईरान में है। बेगूसराय से जो है गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, पंचायती राज विभाग में मंत्री हैं, वो वहाँ के सांसद भी हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अब देखते हैं भीमबंध वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? ये मुंगेर में है। और उदयपुर वन्य जीव विहार, ये भी पश्चिम चंपारण में है। और यहाँ पर पश्चिम चंपारण में एक और है जिसका नाम आप लोग को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार सरकार ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि 60 सरकारी ITI मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में बदला जाएगा? ये कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, टाटा जो कंपनी है वो 88% रुपया खर्च करेगी और बिहार सरकार जो है वो 12% रुपया खर्च करेगी। और इसमें इसका जो टोटल लागत होगा वो 2188 करोड़ रुपया होगा। और ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछला भी PSC में यही डाटा सेम टू सेम पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन है जो टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है? टाटा कंपनी के चेयरमैन है जो एन चंद्रशेखरन है। चंद्रशेखरन, याद रखिएगा, रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन नहीं है। बिहार के किस खिलौने की प्रदर्शनी खिलौना मेला में की गई? खिलौना मेला ये 2021 के खिलौना मेला में बिहार के किस खिलौने की प्रदर्शनी की गई है? तो ये खिलौना जो है कन्या पुत्री खिलौना क्या है? गुड्डे गुड्डी का जोड़ा होता है। और ये गुड्डे गुड्डी का जो जोड़ा है ये भाई बहन के जोड़ा का प्रतीक है। और इसका जो है प्रदर्शनी राष्ट्रीय खिलौना मेला में किया गया है। चन्ना पटना खिलौना जो है ये कर्नाटक की खिलौना है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही PM ने अपने मन की बात में इस खिलौने का जिक्र किया है। अब तीसरा है सिक्की घास का खिलौना। ये खिलौना बिहार का सबसे पॉपुलर खिलौना है। इस खिलौने में क्या होता है, मधुबनी ज़िले के पास एक सिक्की घास होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है, इसलिए इसे गोल्डन ग्रास भी बोला जाता है। सिक्की घास से कुछ खिलौने बनते हैं जिसका कि विदेशों में भी निर्यात होता है। और ये बिहार का सबसे पॉपुलर खिलौना होता है सिक्की घास का।
और यहाँ पर क्वेश्चन है जो किस खिलौना का प्रदर्शनी में ये किया गया, तो वह है कन्या पुत्री खिलौना, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जगह पर नेचर सफारी का उद्घाटन हाल में ही नीतीश कुमार ने किया है, तो ये राजगीर में किया है। अभी पहले स्लाइड में ही ये क्वेश्चन मिला था, ग्लास ब्रिज। उसी तरह नेचर सफारी का भी उद्घाटन बिहार के राजगीर में नीतीश कुमार ने किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनंदन लाल भाटिया, जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे, तो वो बिहार और केरल राज्य के पूर्व गवर्नर थे। और ये बिहार में जो है 2007-8 के दरमियान ये गवर्नर थे। अब रघुनंदन लाल भाटिया कौन थे? रघुनंदन लाल भाटिया जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद थे, जो अमृतसर से 6 बार सांसद बने। पंजाब के रहने वाले थे, 6 टाइम्स जो ये सांसद बने हैं। बिहार ने हाल में ही कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीज को मॉनिटर करने का कार्य करेगी, तो ये है हिट कोविड ऐप। इसका ही फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। कोविन ऐप भारत सरकार की ऐप है जो NIC के द्वारा विकसित की गई है, जिसपे कोविड से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम होता है। ई संजीवनी ऐप का भी मैंने पहले स्लाइड में ही जिक्र किया है, जो ये एक टेलीमेडिसिन ऐप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि उत्पाद को GI टैग मिला है, तो बिहार के शाही लीची, कतरनी चावल और जर्दालू आम, तीनों को जो है GI टैग मिला है। और ये GI टैग 2018 में ही मिला था। लेकिन फिर ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी बिहार सरकार ने इसको ब्रिटेन में जो है निर्यात किया है, इसलिए ये चर्चा में। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में सभी, ये होगा इसका आंसर। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ और बिहार, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, या भागलपुर सिल्क हो गया, या फिर सिक्की घास के खिलौने, जो कि अभी खिलौना वाले क्वेश्चन में इसका जिक्र ही किए हैं। ये सब भी हैं जो बिहार के हैं और जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटल। और इसी तरह मैं अभी एक सीरीज एक के तहत एक भाग दिया हूँ। अभी तक टोटल 10 भाग आ जाएगा, जो कि अगले 20 दिनों में ये 10 भाग कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आप इसको सही से नोट्स बना के इसके डिस्कशन में जो भी सब क्वेश्चन आए हैं उसको अगर आप अपने नोट्स में लिखते हैं, तो फिर आपको जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो मैं अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। उस लिंक पे मैं ये सारा नोट्स अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।